दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ डीएनएन की खास पेशकश। दर्शकों, पूरे देश में क्या अब तो आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में एक मुद्दा बहुत ज़ोरों से चल रहा है। राजनीति चल रही है, विकास की बात हो रही है, हित की बात हो रही है और मुद्दा बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मुद्दा है किसान का। किसान क्या चाहता है, किसान को क्या फ़ायदा हो रहा है, किसान को क्या नुकसान हो रहा है, ये शायद किसान के अलावा और कोई भी उतने गंभीरता से नहीं जान सकता, या वो व्यक्ति जान सकता है जो खुद इस ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, जिसने किसान को करीब से महसूस करा हो और जो उनके बीच में रहा हो। और दर्शकों, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ सुधीर त्यागी जी हैं, जो कि एक लंबे अरसे तक भाजपा में किसान मोर्चे का नेतृत्व करते रहे हैं, अध्यक्ष पद पे रहे हैं। इसके अलावा भी इन्होंने किसानों के साथ जुड़ कर के ज़मीनी स्तर पे बहुत काम करा है। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ डीएनएन में। नमस्कार। और दर्शकों, हम आज सुधीर जी से बातचीत करेंगे कि किसानों का जो मुद्दा इस समय पूरे देश में चल रहा है, जो एक समस्या के रूप में उभरा हुआ है। सुधीर जी, सबसे पहला आपसे एक प्रश्न हम अपने दर्शकों के लिए, एक आम आदमी के लिए करना चाहते हैं कि किसानों से जो जुड़ा मुद्दा है, जो किसान बिल की बात करी जाती है, जो किसान हित के बारे में बात करी जाती है, आप उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको अपना परिचय बता दूं। सुधीर त्यागी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा रहा हूं। आप अध्यक्ष कह गए थे। वैसे मुझे सौभाग्य मिला है, चार अध्यक्षों के साथ काम किया मैंने किसान मोर्चे में। सबसे पहले जो आज किसान मोर्चे के अध्यक्ष थे, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, मेरे गुरु भी हैं और आज पार्टी के अध्यक्ष हैं हरियाणा बीजेपी में। और दूसरे जो मेरे अध्यक्ष रहे, हमारे विजयपाल तोमर जी, राज्यसभा सांसद हैं। उसके बाद जो किसानों के नेता माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी के नाम से जो उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। और चौथे जो नेता हैं हमारे राजकुमार चाहर जी, जो अध्यक्ष हैं। तो मैं 4 अध्यक्षों के साथ, और आपको बताऊं, किसान मोर्चे में प्रभारी भी ऐसे मिले। सतपाल मलिक जो आज गवर्नर हैं, वो हमारे किसान मोर्चे के प्रभारी रहे। और उसके बाद पुरुषोत्तम रूपाला जी जो गुजरात से आते हैं, वो हमारे प्रभारी रहे। और इस टाइम माननीय भूपेंद्र जी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो बड़े अच्छे नेताओं का और वो सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, उनके बीच में काम करा। और लगातार मैं 10 साल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और अब कार्यालय प्रभारी और हिमाचल प्रदेश का प्रभारी रहा किसान मोर्चे का, राजस्थान का रहा और चंडीगढ़ का रहा। और किसान मोर्चा में रहने के साथ मैंने पूरे 36 प्रदेशों का दौरा किया है सभी अध्यक्षों के साथ, और उनसे सीखा कि किस तरह किसानों के बीच में काम किया जाए। तो अब के किसी कारणवश किसान मोर्चे से नहीं जुड़ पाए हम, तो हमने मन में ठानी कि जो कुछ काम हम संगठन में रहते हुए नहीं कर पाए किसान भाइयों के लिए, मैं भी किसान का बेटा हूं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं। किसानों के जो हित की बातें हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 70 साल में जो सरकार काम नहीं कर पाई, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल में करके दिखाया है। और किसान खुशहाल हुआ है, रेट बढ़े हैं। और जो उनका नारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि 2022 तक किसान की आमदनी लागत से दोगुनी करनी है, तो उस पर बहुत तरीके से काम किया गया है। आप देखिए, पिछले सरकार के टाइम में ही 6-6 हज़ार रुपये करोड़ों किसानों के खाते में जाते हैं, जो माननीय सम्मान निधि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित के लिए जारी करी। नीम कोटेड यूरिया जो किसानों को नहीं मिलता था, आज किसानों को नीम कोटेड यूरिया के रूप में आने के बाद किसान को यूरिया कमी नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रभावित होकर मैंने किसान कल्याण परिषद का गठन किया है। और ये किसान कल्याण परिषद पूरे देश में जाने का काम करेगा, किसानों के बीच में गांव-गांव जाने का काम करेगा। और हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं, अभी 17 सितंबर को हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है,
तकरीबन 15-16 प्रदेशों से जुड़ चुके हैं लोग, और सभी वो किसान के बेटे हैं। या तो किसान मोर्चे में काम कराया, लंबे समय तक बीजेपी में काम किया है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये संगठन हमारा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, कोई किसी तरह का भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसान, किसान का सम्मान, किसान की बात, किसान के साथ। और मैं अपने नौजवान साथियों से यह आह्वान करता हूँ, जिसे देश सेवा के रूप में किसानों के बीच में जाना हो, वो इस संगठन से जुड़े और किसान की परेशानी को समझे। किसान का बेटा जुड़े, कोई जाति बंधन नहीं है। नौजवान जुड़े, बुद्धिजीवी जुड़े, और जो किसान वैज्ञानिक है वो जुड़े, कृषि वैज्ञानिक जुड़े। जिस तरह से भी देश में हम किसान की मदद कर सकते हैं, उस तरह हम इस देश में काम करने का काम करेंगे किसानों के लिए। अभी सुधीर जी, आपका किस किस राज्य में प्रारंभिक तौर पे किस किस राज्यों में आप इसकी शुरुआत करना चाहते हैं? देखिए, सबसे 17 तारीख के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर को जन्म दिवस है। इसको हम किसान सम्मान दिवस के रूप में मना रहे हैं, और यहाँ पदाधिकारियों की बैठक के साथ हम तय करेंगे। और 71वां जन्मदिन है माननीय प्रधानमंत्री जी का। हम 71 दिन लगातार 71 जिलों में जाएंगे, और जो किसान की समस्या है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रिय किसानों के लिए जो जितनी भी वो बनी है आपकी योजना, उन तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। और किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रही हैं तो उसको हम सरकार और किसान के बीच का सेतु का काम करेंगे। मतलब एक तरीके से किसान के लिए जो योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं, उनको किसान तक पहुंचाने के लिए जो भी बीच में बाधाएं हैं, उनको दूर करके आप एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एंड किसान, जो आप कह सकते हैं एंड यूज़र आप कह सकते हो, या आखिरी जो लाभ जिसको मिलना चाहिए किसान को, आप उस तक वो योजना को पहुंचाने का दायित्व निभाएंगे। और क्या संगठन की विचारधारा रहेगी आगे? इस संगठन की विचारधारा तो मैं बता चुका हूँ जी। कोई हमारा सरकार के खिलाफ कोई वो करने का काम नहीं है। और जो लोग भोले भाले किसानों को बहका रहे हैं, उन्हें समझाने का काम करेंगे, उन्हें बताने का काम करेंगे। धरने से, प्रदर्शन से ये समस्या हल होने वाली नहीं है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि धरना प्रदर्शन वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि देश में आज़ादी है, सबको धरना देने की, प्रदर्शन करने की, सत्याग्रह करने की, वो करें, लेकिन किसी दूसरे को भी परेशानी ना हो, ऐसा काम ना करें। और मैं किसान को गुमराह कर रहे हैं किसान नेता के रूप में, वो आएँ, जितनी जन धन योजना है प्रधानमंत्री जी की, उनको किताब उठाएं और गांव-गांव चलें। भाई आप उस पर काम करिए ना कि यह लागू हुई है नहीं हुई है। तो सरकार के काम बताने का काम करें, किसान को गुमराह कराने का काम ना करें। अगर लागू नहीं है तो लागू कराने के लिए धरना देना, उस ऑफिसर को पकड़े ना, धरना देना कलेक्ट्रेट पे, चलें, हम भी घेराव करेंगे साथ में। दर्शकों, बहुत छोटी सी मुख्तसर सी मुलाकात थी सुधीर त्यागी जी के साथ। इनसे बातचीत आगे हमारी चलती रहेगी। और दो चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से इन्होंने बता दी कि सरकार के विरोध में नहीं है ये संगठन। ये संगठन एक सेतु का रूप में कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य होगा कि सरकारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाया जा सके। जहां जहां ये योजनाएं लागू नहीं हुई हैं, उनको बेहतर तरीके से लागू कराया जाए, किसानों तक सरकार के द्वारा दिए जा रहे फ़ायदों को पहुंचाया जाए। और चाहे किसान धरना दे रहे हैं या कुछ भी अपनी जो उनकी एक समस्या है उसको लेकर के वो बैठे हुए हैं, उस समस्या को किस तरीके से उसका हल निकाला जाए, इसके लिए सुधीर जी से अभी बातचीत में उन्होंने कहा भी है कि वो नेताओं को, किसान नेताओं को आमंत्रित भी करेंगे कि बैठ करके इस मुद्दे का हल निकाला जाए। सुधीर जी, और कोई संदेश आप किसानों को हमारे चैनल के माध्यम से अगर देना चाहते हैं? मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि वे शांतिपूर्वक, अगर वो धरने में भी जा रहे हैं तो शांतिपूर्वक धरना दें, और इस बात पर भी गौर करें कि हम किसी के बहकावे में ना आए। जो योजना है, मैं कह रहा हूँ, अब तहसील पर जाएं, ज़िले में जाएं, और रोज़ प्रधानमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्रियों की तरफ से योजना निकलती हैं अखबारों में। अगर उसमें सत्यता है तो आप डीएम से बात करें, एसडीएम से बात करें, आप तहसीलदार से बात करें कि मिल क्यों नहीं पा रही हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ, एक अभी पोर्टल कल लॉन्च किया है कि जिनके खाते में किसी तरीक़ा से भी 2000 रुपये नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप डायरेक्ट उसमें डालिए
और एकदम आपके खाते में 2,000 रुपये जाएंगे। हम वो भी काम करेंगे। मैं किसान भाइयों से फिर अपील करना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में ना कर देश हित में काम करें, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए उसके लिए काम करें, किसी के बहकावे में ना आए। दर्शकों, जहाँ तक हमें सुधीर त्यागी जी से बात करके पता लगा, जो एक अंदाज़ा लगा, जो विचारधारा समझ में आई, वो सुधीर जी, हमें लगता है आपका विचारधारा यही है कि जो किसान की योजनाएं हैं शायद अभी किसान को उसका पता नहीं है। कुछ लोगों को पता नहीं है, ज़मीनी स्तर पे पढ़े लिखे नहीं होते। जी। आप ये चाहते हैं कि वो योजनाएं पहले तो किसान को पता चले, सरकार क्या क्या उनको फ़ायदा दे रही है। और दर्शकों, जब हमें अपने को मिलने वाले फ़ायदों के बारे में पता चल जाता है तो शायद हमारी बहुत सारी समस्याएं खुद ही ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि तब हमें कोई भी दिग्भ्रमित नहीं कर सकता। हमारी जो भी सुविधाएं हमें मिलनी है हमें पता होता है और हम उसको पाने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। तो सुधीर जी, हम अपने चैनल की तरफ से, अपने सभी दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी स्पष्ट विचारधारा के साथ आप इस योजना को लेकर के चल रहे हैं, इस संगठन को आप आगे बढ़ाने जा रहे हैं और हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। To our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.